कि अब आप जैसे जो लोकप्रिय शिक्षक हैं, आप हैं और अन्य लोग नीट के मामले में भी हमने बिल्कुल यही देखा था। उन्हें केवल इस बात की चिंता करनी है कि क्लासरूम में एनरोलमेंट्स बढ़े रहें या इस हताशा में, इस निराशा में अपने विद्यार्थियों का हाथ थामना और अगर ज़रूरत पड़े तो सत्ता से टकराना। क्या यह भी एक भूमिका अब शिक्षकों को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी? या आपको लगता है कि नहीं, हमें अपने आप को क्लासरूम तक, वर्गमूल और स्क्वायर्स तक सीमित रहना है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। टीचर्स वो भूमिका बराबर ले रहे हैं, एक आध केस को अगर हम छोड़ दें। जैसे अभी बीपीएससी में खान सर ने वो भूमिका ली, बिहार में बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने वो भूमिका ली। यूपीएससी में जब सीसेट हुआ तो विकास द्विवेदी सर ने वो भूमिका ली। एसएससी में जब 2017 में 2013 में बहुत बड़ा करप्शन का केसेस हुए, उस समय एक सीफी करके टेस्ट, जैसे जैसे इस समय टीसीएस है, उस समय सीफी एग्जाम कंडक्ट कराती थी। तो नीतू मैडम के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा आंदोलन चला, बहुत दिन आंदोलन चला। उस आंदोलन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जब इतने बड़े आंदोलन होते हैं। महीनों महीनों भर आंदोलन चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि टीचर नहीं है। उस समय तरीका अलग था, आज तरीका अलग है। देखिए, ये तो कहना बड़ा सिंपल सी बात है कि सरकार से टकराना हर किसी में हिम्मत नहीं होती और इतना आसान भी नहीं है। और खासकर उन लोगों के लिए जो उद्यम चलाते हैं, ठीक उनके लिए बात तो है। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एज़ ए टीचर हमारे पास क्या है, एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। बच्चों के पास शायद वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता जो उस आवाज़ को बुलंद करे। उन चीज़ों को बुलंद करने के ही प्रोसेस में आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं। उसी चीज़ को बुलंद करने के लिए हम यूट्यूब पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे यहीं पे एक टीचर पढ़ाते हैं, अभिनय सर, वो लगातार इस आवाज़ को उठाने लग रहे हैं। और बहुत सारे टीचर इस आवाज़ को उठाने लग रहे हैं। हम खुद इस आवाज़ को उठा रहे हैं और साथ के साथ अभी हम कोर्ट की तरफ भी जाने लग रहे हैं। लेकिन हमें जो इतने सालों का अनुभव है, वो ये कहता है कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए, पर लोकतांत्रिक तरीके से ही आवाज़ उठानी चाहिए। हम ज़ाहिर किसी भी है। रूप से उस चीज़ को इतना उबाल में नहीं लाना चाहते कि उसका परिणाम एक दिन बच्चों को भुगतना पड़े। देखिए, जो प्रदर्शन में छाती आगे लेके चलेगा, डंडे भी उसी के पड़ेंगे और करियर भी उसी का खराब होगा, है ना? दूसरा ये कि हम कोर्ट कचहरी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, खासकर इस वाले मैटर पे। कारण क्या है कि 2017 में हमने वो दौर देखा है कि आपका एक बार स्टे लग गया, तो स्टे के बाद फिर आप 2 साल, 3 साल उन जो टेन्योर होता है बच्चों का, जो तैयारी का एक राइट टाइम होता है, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो पीक टाइम होता है अपने करियर को गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ले जाने के लिए तैयार करने का। और उन 3 साल अगर लगातार कोई वैकेंसी आए ही ना, इसलिए क्योंकि कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, तो हम वो भी नहीं चाहते कि कोर्ट का स्टे हो। हम ये चाहते हैं कि हम जितना हो सके सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर अभी इनिशियल स्टेज पे क्रिएट करें। हम चाह रहे हैं कि जिस सरकार को हमने चुन के भेजा है, जो सरकार हमसे फॉर्म के ऊपर भी 18% जीएसटी लेने लग रही है, जो बच्चा हमें ऑनलाइन एजुकेशन में फीस देता है, उसके ऊपर भी 18% जीएसटी लेने लग रही है। एटलीस्ट उस सरकार को इतनी समझ होनी चाहिए कि ये मामला करोड़ों बच्चों के साथ होने लग रहा है। और आप उस बच्चे को मत देखिए, आप ये भी देखिए कि गरीब बच्चे के साथ उसके घर पूरा के 4 परिवार। लोग भी आश्रित हैं उसके ऊपर। और मैं आपको सच मायने में बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो हमसे मिलते हैं, कहते हैं सर हमारे यहाँ एक भैंस थी, 2 गाय थी, वो बेची माँ-बाप ने, उसके बाद बोला कि तू अब कोचिंग पढ़ने चला जा। तो गरीब आदमी के पास कमाने का सोर्स क्या है? खेती, गाय-भैंस, अगर आप उस परिवेश को जानते हैं तो। लेकिन अगर आप उस कमाई के साधन को ही बेच के बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस बाप की उम्मीदें कितनी होगी, जो सिर्फ़ इसलिए बैठा कि मेरा बेटा वहाँ 2 साल से तैयारी कर रहा है और उसका सिलेक्शन होना है सरकारी नौकरी में, उसके कंधे कितनी बुरी तरह गिर रहे हैं। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि उन्हीं ने ही वोट देना है, वही लोग आपको वोट देते हैं, वही लोग आपको ज़िंदा रखते हैं हमेशा। और किसी भी रूप में हर आदमी को अपनी जहाँ-जहाँ वो है, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, चाहे वो क्लर्क हो या कोई आईएएस ऑफिसर जो टॉप पोस्ट पे बैठा हो। आपको एक बार तो ईमानदारी के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, नहीं तो जो आप आज चुप रह रहे हैं, कल यही सेम स्थिति आपके साथ भी आएगी जब कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। तो टीचर बराबर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बढ़िया से आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनकी भी एक लिमिट है, क्योंकि हमने पीछे एक बार रेलवे का प्रोटेस्ट देखा था, जहाँ दिल्ली से बैठ के टीचरों ने सबने आवाज़ उठाई, लेकिन सब पे एफआईआर कटी और आज भी कोर्ट की तारीखें भुगतते हैं। तो वो 2 दिन का आंदोलन तो सब देखते हैं, लेकिन उस 2 दिन के बाद जो पीछे का दर्द होता है, वो शायद हम ही जानते हैं बहुत अच्छे से। तो हम आंदोलन में पूरी तरह बच्चों से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम